नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रांसपाइलेशन क्या होता है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको मिल जाएगा या फिर वीडियो सेक्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज है 18 मई। 13 मई को एंगुलर का 12 वर्जन स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में आएगा कि 12 वर्जन है तो अब वर्जन 10 को पढ़ें ना पढ़ें, 12 वर्जन को पढ़ें, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जितने भी नए अपडेट्स आएंगे वो डिपेंड करते हैं पुराने जो हमारे वर्जन है उसके आधार पे ही वर्क करते हैं। तो अगर आपको बेसिक पता होगा तो आगे जो भी लेटेस्ट आने वाले अपडेट्स होंगे वो उसमें आप कवर कर सकते हो। तो जितने भी एंगुलर 10 के हमारे वीडियोज हैं वो सारे आप देखिए, ताकि अब 12 में क्या चेंजेज आए हैं सिर्फ आपको उतना अपडेट करना होगा, बाकी चीज़ें आपके अपडेटेड होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक आज का इस वीडियो में, जो रिलेटेड है कुकीज़ से। तो यहाँ पे देखेंगे कुकीज़ इन एंगुलर, मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा कुकीज़ क्या होता है। वैसे अगर जो फर्स्ट टाइम कुकीज़ के बारे में जान रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कुकीज़ वगैरह तो उनको आइडिया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफिनेशन है। कुकीज़ आर स्मॉल पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन that can be temporarily stored saved by your browser and website which are using cookies for multiple things। ठीक है, बेसिकली कुकीज क्या होता है, जो भी हम, जैसे एक लॉगिन फॉर्म है फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। लॉगिन फॉर्म में यूजर नेम हम पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, अगर हम जब लॉगिन करते हैं उस टाइम अगर हमने कुकीज का ऑप्शन बनाया है कि वो यूजर नेम पासवर्ड कुकीज में सेव हो जाए, और कुकीज सेव कहाँ होता है, ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो जो भी हम, जैसे ये ब्राउजर है हमारा, ठीक है, इस ब्राउजर में मैंने फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जितने भी अकाउंट है उन्हें लॉगिन कर रखे हैं या जीमेल के लॉगिन कर रखे हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपसे परमिशन लेता है कि आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं, इस यूजर नेम पासवर्ड को। जब भी आप लॉगिन करोगे आप देखोगे, तो अगर आपने यस कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन आपके कुकीज में सेव हो जाती है, यानी कि ब्राउजर की कुकीज में सेव हो जाती है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आते हो और सेम यूआरएल ओपन करते हो, चाहे फेसबुक हो, जीमेल, तो ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो जाता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है कुकीज से, और वो लॉगिन हो जाता है। आपको मतलब दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली कुकीज़ की वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो है, कुकीज़ आर यूज्ड इन मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड ब्राउज़र सेशंस। सेशंस के वीडियो हमने देखा था, सेशन किस तरीके से वर्क करता है वो प्रीवियस वीडियो में हमने देख रखा है। जिन्होंने नहीं देखे उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कुकीज़ आर यूज्ड इन मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड ब्राउज़र सेशन एंड कैन स्टोर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया लॉगिन डिटेल्स, यूज्ड बाय ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जाम्पल, जो कि मैंने बताया। एग्जाम्पल क्या, जो हम लॉगिन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट, यानी कि डायरेक्ट आपको दोबारा से लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड ना डालना पड़े, ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाए कुकीज से डाटा गेट करके। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है साइज। अब ये भी मैटर करता है कि ब्राउजर में आप कितने साइज तक कुकीज को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड साइज तक आप कुकीज को स्टोर कर सकते हैं। कुकीज को स्टोर करने के लिए एक साइज निर्धारित होती है कि इतने एमबी तक आप कुकीज स्टोर कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा कि दे आर ऑफन नॉट मोर देन अ फ्यू किलोबाइट्स पर कुकीज। एक कुकीज के जो डाटा होगा वो किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। एग्जैक्ट साइज आपको देखना है तो गूगल में आप सर्च करके एग्जैक्ट साइज भी कुकीज़ का देख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगुलर के अंदर बात आती है कि कैसे इंस्टॉल करें कुकीज़ को और कैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो है, यहाँ पे देख लो कमांड दिख रहा है, या फिर आप गूगल में जाओगे। ठीक है, npm कुकीज, ठीक है, कुकीज सर्विसेज, npm कुकीज सर्विसेज, ये देखें, आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। ये चीज़, जो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको देखेंगे, npm इंस्टॉल ngx कुकीज सर्विस। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, npm इंस्टॉल ngx कुकीज सर्विस। तो ये पैकेज हम यहाँ पे npm के थ्रू इंस्टॉल करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में और आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ भी सारे स्टेप दिए हुए हैं, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको करके प्रैक्टिकल इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना होगा। क्लियर,
न्यू टर्मिनल हमने ओपन किया, देखते हैं कोई और टर्मिनल पहले से चल रहा है या नहीं। पहले से हमारा ये टर्मिनल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम सेकेंड वाले को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे काम क्या है, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है तो इसको क्लोज करेंगे क्योंकि हमें कुकीज पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने सिंपल बताया, आप जाइए इस पे और इस पे क्लिक, इतना कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद फिर आइए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए सिंपल, और इसके बाद इंटर करते हैं। ये जितना भी टाइम लेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक के लिए वेट करते हैं, जैसा ही कंप्लीट होता है फिर आगे प्रोसेस करते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ng सर्व करके अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आगे आते हैं फिर यहाँ पे, तो अब इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे अब यह है कि कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज कुकीज़। तो जब भी हम कुकीज़ किसी भी टीएस फाइल में यूज करते हैं, यानी जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर यूज करते हैं, तो सबसे पहले कुकीज़ सर्विस को इंपोर्ट करना होता है किसके अंदर से, एनजीएक्स कुकीज़ सर्विस के अंदर से, जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा सर्विस को किसमें, app.module.ts फाइल के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर। देख रहे प्रोवाइडर्स के अंदर हमें कुकी सर्विस को इंपोर्ट करके प्रोवाइडर के अंदर मतलब सेव करना होता है। तीसरा पॉइंट है, जब इतना हो जाएगा तो फिर हम करेंगे इंजेक्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स हम करके देख लेते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है, तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे जो ऐप का फोल्डर है इसके अंदर, app.component.ts फाइल के अंदर, क्लियर। यहाँ पे भी देख रहे हैं नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या करना है, कुकी सर्विसेज। तो कुकी सर्विसेज का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर जो टाइटल है, यानी कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो कुकीज़ का सी कैपिटल है, सर्विस का यस कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। तो COOKI सर्विस, सर्विस, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम, अब यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे पैकेज आपको मिल जाएगा, NGX कुकीज सर्विस, क्लियर। ये तो यहाँ पे हो गया, लेकिन इससे भी पहले हमने क्या कहा था, हम app.module.ts फाइल के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर सबसे पहले हम उसको मतलब सेव करेंगे या कहिए इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था कुकी सर्विस, ठीक है। अभी हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि एरर दे रहा है कि इंपोर्ट नहीं है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ऊपर ऑटोमेटिक कुकी सर्विस को यहाँ पे देखिए इंपोर्ट कर देता है। अब सेव करते हैं, अब पेज पे जाएंगे, यानी कि इस पे कोड एडिटर पे, यहाँ देखिए कंपाइल हो रहा है। जैसे ही कंपाइल होगा अब हम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसके अंदर, और यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने कुकीज़ को सेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। तो जो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आ जाइए, एलिमेंट के अंदर जो ये एप्लीकेशन होता है इसको मैं साइड में करता हूँ, आपको क्लियर दिखे, समझ में आए। तो इसके अंदर जो कुकीज़ का एक यहाँ पे देखेंगे, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, भी ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही हम सेट करेंगे कुकीज़ को, क्लियर, जैसे ही अभी हम सेट करेंगे तो कुकी जैसे ही सेट करेंगे यहाँ पे नेम और वैल्यू ऑटोमेटिक वो स्टोर हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, इंपोर्ट हमने कर लिया, सर्विस को भी इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंजेक्ट करना है कुकी सर्विस को, कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इंपोर्ट कर लिया है ऊपर, यानी कि हम एडिटर पे जाते हैं और जो app.component.ts फाइल में यहाँ पे, तो इसको एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल में हमें असाइन करना होगा, ठीक है। तो सिंपल हम प्राइवेट लिखेंगे, ठीक है, और सेम नाम दे देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम सेम नाम में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, या तो सेम रखिए या तो कुकीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कुकी लिख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। सेव करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुकी कर दिया और यहाँ पे इसमें प्रेजेंटेशन में या फिर PDF फाइल में कुछ और है, तो कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं वो हमारे ऊपर होता है। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, XYZ कुछ भी। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब भी कुकी को स्टोर करना होता है तो उसको सेट करना होता है, और सेट करने से पहले
उसका नाम डिफाइन करना होता है। जब भी हम सेट करते हैं एक नाम, जैसे हमने सेशन के अंदर किया था, नाम डिफाइन करते थे और उसके अंदर उसकी वैल्यू पास करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो दिस डॉट कुकी सर्विस डॉट सेट। अब ये देखो कुकी सर्विस यहाँ पे यूज हो रहा है, ये कुकी सर्विस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका पे हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे कुकी सर्विस डिफाइन किया था। अब हम कुकी सर्विस नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कुकी। तो अब अगर हमें यूज करना है, सेट करना है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डॉट कुकीज डॉट सेट, ठीक है। अब सेट करने के लिए यहाँ पे नाम देंगे, मान लो मैंने दिया नेम कॉमा वैल्यू मैंने लिखा ट्यूटोरियल वेबसाइट, ठीक है। ये हम सेट कर दिया हमने वैल्यू। अब सेट करके देखते हैं, अभी गेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेट कर रहे हैं, ठीक है। सेट कर दिया, ब्राउज़र पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। जैसे ही हमने, क्योंकि हमने जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश किया यानी कि सेव किया, तो एनजीओ नीट क्या करता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, जैसे ही ब्राउज़र लोड होता है इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा लोड कर देगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही हुआ ब्राउज़र रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे डाटा लोड हो गया। क्लियर। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हम किसी एक बटन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले BR टैग और इसके अंदर बटन बना लेते हैं, ताकि हम कस्टम जब क्लिक करें तब जाके ये स्टोर हो। क्लियर। बटन बनाया, नाम दिया कुकी सेट कुकीज, सेट कुकीज, ठीक है। अब बटन पे, सॉरी यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। अब बटन के ऑन क्लिक फंक्शन बनाएंगे हम, ठीक है। फंक्शन का नाम देंगे, मान लो मैंने दिया स्टोर कुकी फंक्शन, ठीक है। ये सेव किया और इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इतना सारा काम तो हमने कितनी बार किया हुआ है। अब मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, वो एरर रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि इस नाम से पहले स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुकीज़ का नाम भी यूजर नेम कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रदीप। क्लियर। अब सेव करते हैं, आप पेज पे जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो जब तक, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही लोड हुआ यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमने जो कुकीज़ को स्टोर करने का फंक्शन है वो इस बटन के क्लिक पे बना दिया है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे यूजर नेम प्रदीप मौर्य यहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए। देखिए क्लिक किया, यहाँ पे या तो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। एप्लीकेशन, ओके, देख लेते हैं क्या यहाँ पे दिक्कत है। कुकीज़ यहाँ पे ठीक है, कुकीज़ फंक्शन के अंदर दिस डॉट कुकीज़ डॉट सेव, ठीक है, नाम भी सही है यहाँ पे। अच्छा, ऑन क्लिक नहीं सिर्फ क्लिक होता है, और जावा स्क्रिप्ट वगैरह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने पे यही दिक्कत होता है, आपको दोनों मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रदीप मौर्य सेव होना चाहिए। देखिए बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो जैसे ही रिफ़्रेश किया ये देखिए यहाँ पे डाटा आपको दिखने लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको डाटा पूरा दिखे। ओके, इसको हम इधर की ओर बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसी को हम बढ़ा सकते हैं तो पॉसिबल है देखना। ये देखिए स्पेस है प्रदीप मौर्य के बीच में, इसीलिए यहाँ पे %20 आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि %20 क्या है, स्पेस की जो होता है वो %20 यहाँ पे अब ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अगर अब हमें इस कुकीज़ को यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, यानी कि उसको गेट करने की मैं बात कर रहा हूँ। कुकीज़ हमारा यहाँ पे स्टोर तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी कराना है कुकीज़ के डाटा को, तो हम कैसे कराएंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, कुकीज कुकी यूजर नेम, ठीक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लैंक रखते हैं, सॉरी इसको, ठीक है। और एक कुकी COOKIE
एक को लिखते हैं नेम, क्योंकि हमारे पास दो डाटा है तो हमने दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किए। ठीक है, सेव किया, और इन दो वेरिएबल को अब यहाँ पे मैं आगे यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया h2 टैग और लिखा कुकी डेटा। क्लियर। और कुकी डेटा के अंदर हम सबसे पहले पी टैग लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं नेम। ठीक है, और यहाँ पे नेम को हम इंटरपोलेशन के अंदर इस जो है कुकी नेम, इस वेरिएबल को यहाँ पे हम पास कर देते हैं। क्लियर। सेम पी टैग फिर से लेते हैं और यूजर नेम, और यूजर नेम में हमने जो यूजर नेम का वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे लिखा है यूजर नेम। क्लियर। अब सेव करते हैं। तो अभी पेज पे जाएंगे तो आपको ये ब्लैंक डाटा शो होंगे। यहाँ पे आए, नेम के आगे कुछ भी नहीं है, यूजर नेम के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट हमारा डाटा यहाँ पे स्टोर है कुकीज़ का। अब हम यहाँ पे चाहते हैं नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो, यूजर नेम भी डिस्प्ले हो। तो उस केस में अब हमें क्या करना होगा, कुकीज़ की वैल्यू को गेट करना होगा। ठीक है, गेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ बटन के क्लिक पे सेट हो रहा है और हम चाहते हैं यहाँ पे गेट हो, जैसे ही लोड हो, अगर कुकीज़ में डाटा है जो हमने यहाँ पे लिखा है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो दिस डॉट कुकी डॉट गेट। ठीक है, अब इसको गेट के लिए हम यहाँ पे नाम सिर्फ पास करेंगे। सपोज मान लो पहले मैंने लिखा है यूजर नेम, यूजर नेम के डाटा को, और यूजर नेम के डाटा को स्टोर किस में करना है, दिस डॉट कुकी यूजर नेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, सेम कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वेरिएबल का नाम चेंज करना है। यहाँ पे यूजर कुकी नेम था और यहाँ पे भी नेम है। क्लियर। सेव करते हैं। अब पेज पे जाएंगे तो दोनों डाटा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ्रेश होने दो पेज को, ये देखिए यहाँ पे नेम भी डिस्प्ले हो गया और यूजर नेम भी। अगर मैं यहाँ से किसी एक डाटा को डिलीट कर देता हूँ, मान लो यूजर नेम के डाटा को मैं यहाँ से कुकी से डिलीट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ पेज पे, तो ये देखिए नेम का डाटा तो है बट यूजर नेम का डाटा यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, कुकीज़ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे भी डाटा आ गया और यहाँ पे भी डाटा आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुकीज़ को सेट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। अब बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट करने के लिए हम बनाते हैं एक और बटन। ठीक है, एक लिखते हैं डिलीट सिंगल, क्योंकि डिलीट हम ऑल भी कर सकते हैं और डिलीट मतलब वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा सिर्फ डिलीट एक और डिलीट ऑल, डिलीट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट ऑल फंक्शन और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट कुकी। क्लियर। दो हमने बनाया, डिलीट यानी कि सिंगल, हमें अगर कुकीज़ के किसी एक सिंगल डाटा को डिलीट करना है, और डिलीट ऑल से सारे के सारे डाटा को डिलीट करना है। क्लियर। तो अब इस फंक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो आए डिलीट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, अभी इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। सेम डिलीट ऑल को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब दोनों हमारा फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, डिलीट कुकीज़ में हम सिंगल डाटा डिलीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे नीचे तो मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ पे दिखाया डिलीट कुकीज़ डाटा में, आप देखेंगे तो कुकीज़ सर्विसेज डॉट डिलीट, और डिलीट के साथ आप जो नाम पास करेंगे, जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया है, कुकीज़ का नाम दिया है, तो उससे क्या होगा, सिंगल डाटा डिलीट होगा। लेकिन उसी के अंदर आप डिलीट ऑल फंक्शन लगा देंगे तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। ओके, तो चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कुकी डॉट डिलीट। ठीक है, डिलीट फंक्शन के अंदर हमने नाम दिया, सपोज हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं यूजर नेम को। ठीक है, सॉरी ये डिलीट ऑल वाला है, इसको यहाँ से कट करते हैं, हम इसको यहाँ पे पास करना है डिलीट कुकीज़ के अंदर सिंगल हमें, और डिलीट ऑल को करना है तो सिंपल दिस डॉट कुकी डॉट डिलीट ऑल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिलीट के अंदर हम वन बाय वन जिसको डिलीट करना चाहते हैं वो, और डिलीट ऑल में सारे के सारे सेव करते हैं। पेज पे आए
रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश हो गया। देखिए नेम का भी है डाटा और यूज़र नेम का भी है। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है इस पेज को हमने अभी सेव नहीं किया इसलिए नहीं आया। इसको सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे बटन भी आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा बटन, डिलीट और डिलीट ऑल। हम BR टैग लगा के हम इनको एक के बाद एक कर देते हैं। फिर से सेव करते हैं तो एक के नीचे एक आ जाएगा बटन। ठीक है, यानी कि एक और BR टैग लगा दें तो स्पेस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि डिलीट वाले पे कमांड पे हमारा यूजर नेम का डाटा जो है वो डिलीट होगा। तो अब मैंने डिलीट किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यूजर नेम का डाटा चला गया। अगर हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ से यूजर नेम का डाटा चला गया। ठीक है, सेट किया, रिफ्रेश किया तो यूजर नेम का डाटा आ गया। रिफ्रेश करेंगे तो यूजर नेम का डाटा यहाँ पे हो गया। अब डिलीट ऑल करेंगे तो ये दोनों को दोनों डाटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल पे क्लिक किया, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ब्लैंक हो गया यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये दोनों डाटा यहाँ से रिमूव हो गए। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम डाटा सेट करते हैं, किस तरीके से हम डाटा डिलीट करते हैं और डिलीट ऑल फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और कौन कौन से मेथड होते हैं, इस मेथड को थोड़ा सा देख लीजिए। और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसके अंदर। आपको ये PDF के अंदर ब्राउज़र का ये थोड़ा सा वो दिख रहा होगा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउज़र को ब्लैंक ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो PDF थोड़ा सही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ कुकीज़ के अंदर यहाँ पे आया है चेक। चेक के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कुकीज़ अगर है, मतलब सेट है, एग्जिस्ट करता है तो हमें डाटा दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए। दूसरा है सेट। सेट का फंक्शन का कैसे यूज करते हैं वो देख लिया। गेट का भी देख लिया। गेट ऑल भी उसी तरीके से होता है। गेट ऑल करेंगे तो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपको एक साथ मिलेगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज कर रहे थे, कहीं पे हम कहाँ यूज कर रहे थे गेट फंक्शन का, डिलीट सेट और यहाँ पे गेट का यूज कर रहे थे। ठीक है, ये गेट का, अगर गेट की जगह मैं गेट ऑल कर देता हूँ यहाँ पे एक और, दिस डॉट कुकी डॉट गेट ऑल, और इसको मैं शो करा दूंगा कंसोल के अंदर, या पेज पे ही करा दूँ, पेज पे ही करा देता हूँ। ऊपर यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ऑल कुकी। ठीक है, अब इस वेरिएबल को भी हम यहाँ पे कर लेते हैं p टैग में CWO कुकी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑल जो डाटा होगा वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल सेव किया। अब इस वेरिएबल के अंदर हम जो गेट ऑल फंक्शन से जो डाटा आ रहा है उसको स्टोर कराते हैं। तो लिखते हैं दिस डॉट कुकीज, यहाँ पे एक ऑल कुकी है। ठीक है, इक्वल टू, सेव किया। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, क्या लिख रहा है, व्यू प्रॉब्लम। ठीक है, सेव करते हैं, सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ पे क्या दिक्कत दे रहा है, कुकीज, ठीक है, रिफ्रेश, प्रॉब्लम 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 स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे ब्लैंक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक नहीं हम पास कर सकते यहाँ, मतलब अगर ये सिंगल कोट्स मतलब ब्लैंक डाटा पास करें तो ये एक स्ट्रिंग के रूप में ले रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया, जो डाटा हमारा आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैं एनी करके ऐसे, सॉरी, यहाँ पे सेव करूँगा तो ये एरर ख़त्म कर देगा, क्योंकि एनी में क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके का डाटा आ सकता है। लेकिन ये जो चीज़ डिनोट करता है वो स्ट्रिंग डाटा। लेकिन अगर हम इसके आगे टाइप डिफाइन कर दें तो वो हमें कोई भी डाटा ले लेगा। एनी लिख दे तो कोई भी, नंबर लिखेंगे तो सिर्फ नंबर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने एनी कर दिया तो यहाँ पे एरर रिमूव हो गया और कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई डाटा नहीं है, तो कुकीज़ में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे हम डाटा सेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कुकीज़ में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है।
अब ऑब्जेक्ट के डाटा को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि नॉर्मली हम इस तरीके से प्रिंट नहीं कर सकते। इसको जेसन में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपल पाइप बनाएंगे, यानी कि पाइप का जो आपने यूज़ देखा होगा, और यहाँ पे लिखेंगे जेसन। और जैसे ही सेव करेंगे, इतना काम करने के बाद पेज पे जाएंगे तो रिफ़्रेश होते हैं, ये देखिए अब आपको डाटा दिखने लगा जो डाटा होना चाहिए था। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ यूज़र नेम पास हो रहा है और दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे दूसरी वैल्यू को भी क्योंकि यहाँ पे सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सिंगल डाटा सेट हो रहा है। यहाँ पे नेम को हमने फिर से लिखा ट्यूटोरियल वेबसाइट, सेव किया। अब बटन पे हमें दोबारा से क्लिक करना होगा ताकि दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो। तो हम सेट कुकीज़ पे दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, क्लिक हो गया। रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए नेम यूज़र नेम दोनों हो गया। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे दोनों डाटा आ गया, और ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये देखते हैं गेट ऑल में दोनों डाटा। तो गेट ऑल के अंदर जितना भी डाटा कुकीज़ के अंदर वो सारा दिखेगा, और डिलीट ऑल यही कर देते हैं इस पर क्लिक, और रिफ़्रेश करते हैं पेज को तो सारा का सारा डाटा रिमूव भी हो गया। सेट करने पे डाटा सेट हो जा रहा है, डिलीट करने पे मैनुअली जो भी हम डाटा डिलीट करेंगे वो हो रहा है, और डिलीट ऑल पे सारा डाटा डिलीट हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट। चेक का भी आप देख सकते हो, इसको चेक लगा सकते हो। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में आपको लगाना है तो चेक का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया कुकीज़ का, A to Z क्या होता है, किस तरीके से हम वर्क करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, सारा कुछ। तो आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक अपना ख्याल रखें।